हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉप लॉस एक ट्रेडर के लिए क्यों ज़रूरी होता है या निवेशक के लिए। स्टॉप लॉस मार्केट में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। और स्टॉप लॉस हमें क्यों रखना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। कोई भी कहे, चाहे वो निवेशक हो या ट्रेडर हो, उसको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा अगर इस मार्केट में ज़िंदा रहना है। अगर नहीं ज़िंदा रहना तो कुछ भी आप कर सकते हैं, रखें चाहे ना रखें। और ये भी नहीं, ट्रेडर के लिए, निवेशक के लिए भी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे स्टॉप लॉस हमको लगाना है एक निवेशक के नज़रिए से। ट्रेडर्स के लिए तो अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता है, कोई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक निवेशक को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। आइए हम जानते हैं। पहले हम लोग 200 दिनों का मूविंग एवरेज डाल देंगे। कोई सा मूविंग एवरेज आप डाल लीजिए, सिंपल डालिए चाहे एक्सपोनेंशियल डालिए। यहाँ हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल रहे हैं 200 डेज का। ये देखिए हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज पड़ गया। अब हमें कोई भी स्टॉक्स जो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, अगर हमने लिया है तो उनको हम नहीं रखेंगे किसी भी कंडीशंस में। आइए इसको एग्जांपल के रूप में जानते हैं। आप जानते होंगे एस बैंक के बारे में। सभी लोग आज भी इसमें, रिटेल निवेशकों का सबसे ज़्यादा पैसा एस बैंक में लगा हुआ है। और ये स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेज, 200 दिनों का मूविंग एवरेज कब का तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए बराबर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बराबर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए कब ये अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसने तोड़ दिया था, जाने कब से तोड़ के उसके नीचे बराबर ट्रेड कर रहा है। और फिर भी लोग इसे आज पता नहीं कौन सी आस लगाए इसको रखे। अरे हमारे पैसे की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इतने दिनों से ब्लॉक पैसा पड़ा है, इतने दिनों से ब्लॉक पड़ा है, उसको भी तो हमें देखना है कि हम भूल जाएंगे 20, 30, 40, 50 साल के लिए। 40 साल, 20 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या। ये देखिए इंटरनेट लग रहा स्लो है। दो दिनों का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, बराबर उससे स्टॉक्स नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये इसके ऊपर जाके कुछ दिन सस्टेन नहीं करेगा, इसमें कोई भी नया पैसा नहीं आएगा। और बिना नया पैसा नहीं आएगा स्टॉक मूव नहीं करेगा। कोई भी नया पैसा इसके ऊपर नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए यानी कब से स्टॉक किए 200 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कब से ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बराबर नीचे चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए कोरोना के बाद कितनी बुल मार्केट चली, स्टॉक्स 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 गुना हो गए। लेकिन देखिए ये, इसमें जूं तक नहीं रहेंगी। इसने अपने सारे कान बंद कर लिए, कोई इसको पूछने को तैयार नहीं, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं। ये देखिए यहाँ से इसने डिसाइसिवली 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काट दिया। और इसके बाद तब से इसके दिन खराब हो गए। और इसके बाद प्राइस में पहले आ जाता है, गलत न्यूज़ बाद में आती है। तब से देख लीजिए 2-3 साल, 4 साल हो गए, लेकिन इसमें कोई रिटर्न नहीं है। इसी प्रकार आपको पता होगा, नामी ग्रामी सबसे ज़्यादा फंसते हम वहाँ पे हैं जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, जिसमें विश्वास होता है। ये देखिए रिलायंस पावर, रिलायंस के सबसे सारे शेयर्स जो एडीएजी ग्रुप के हैं, अनिल अंबानी भैया के,
उन्होंने सबसे ज़्यादा निवेशकों को धोखा दिया है, क्योंकि रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ था। और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में वही हमें धोखा देता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में हो या दुनिया में, एक हमको लिमिट तय करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे नहीं रुकना है, या इस इंसान के साथ या इस स्टॉक के साथ, और हमें उससे छुटकारा चाहिए। और वह सीधा साधा एक बच्चा भी जान जाएगा 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हमको कोई भी स्टॉक्स नहीं रखना है किसी भी कंडीशंस में, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एडीएजी ग्रुप का शेयर है, अंबानी भैया का, बड़े अंबानी का। ये देखिए, ये अभी पावर की डिमांड है, इसलिए ये स्टॉक 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। हम इसको अभी बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इसने देखिए इसका पास्ट का परफॉर्मेंस क्या है और हमें क्यों स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ये हम इसमें देखेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, इनके कारनामे देखिए। ये देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ये जाने भाई साहब कब के नीचे आ गए थे, और आदमियों को कितना निवेशकों का टाइम बर्बाद किया। जहाँ 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आए, फिर वापस सेलिंग आ गई। ये देखिए, ये 2017 की बुल मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गए, फिर उसके बाद आराम से नीचे आ गए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, बराबर देखिए क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है शेयर का। इतनी बुल मार्केट्स आई लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, जहाँ 200 दिनों के मूविंग एवरेज को छुआ, नीचे आ गया। किसी बुल मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे। बुल मार्केट में हमेशा ट्रैपिंग होती है, हमेशा बुल मार्केट में ट्रैपिंग होती है। पेनी स्टॉक सबसे भागना शुरू कर देते हैं और उसमें वो फंस जाते हैं, फिर वो रोते रहते हैं बात को। तो कुल मिला के दोस्तों, हमें एक निवेशक के रूप में भी एक जगह डिफाइन कर देनी है। वो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, कोई पैटर्न हो, कुछ भी हो, हमको निकलना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है, उसमें नई नई कहानियाँ सुनाई जाती हैं जब कोई कंपनी आती है। क्योंकि इन्वेस्टर, कंपनी को, प्रमोटर को तो पैसा लेना होता है, वो लिस्ट कराता है, उसके बाद कहानी बनाता है, पैसा लेता है, एफपीओ वाईपीओ दुनिया भर का लाता है चीज़ें, और इसके बाद रिटेल निवेशक बस शेयर को लेके चटनी की तरह चाटता है भैया। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।